बच्चों, let's read the question. The question says, in the following questions, Ma and Mb are molar masses of ideal gases A and B. P is the pressure of the gas. A is the area of the whole of the container. Ta and Tb are the temperature of gases A and B in Kelvin. Na and Nb are moles of gases A and B in container, and Ra and Rb are the rate of diffusion of gas A and B. So in column 1 we have given the ratio of molar masses of A and B as 1/4. In 2 it is given as 4/1. In 3 it is given as 4/9, and in 4 it is given as 9/4. In column 2, in 1 it is given as under similar condition of pressure, area and temperature. In 2 it is given as under similar condition of temperature and pressure, and area of A divided by area of B is 20/10. Under similar condition of area and temperature, and moles of A and B are in the ratio of 2:3. And under similar condition of pressure and area, temperature of A and temperature of B are in the ratio 800:200. In column 3, ratio of rates of diffusion of A and B are given in P as 1/3, in Q as 4/3, in R as 2/1, and in S as 3/4. Select the correct combination. Option A, 1 is combined with 4 and R. In B, 1 is matching with 3 and Q. In C, 2 is matching with 2 and Q, and in 4, 4 is matching with 3 and S. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that जो effusion का rate होता है, that is proportional to the pressure, then area of the hole, and divided by under root of temperature and molar mass. तो यानी कि ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द होल पे भी डिपेंड करता है, उनके प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर और मोलर मास के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो इसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम पहला जो कॉम्बिनेशन ऑप्शन 1 में हमें दिया है उसे हम देखते हैं. जो ऑप्शन ए है उसमें हमें दिया है 1 इज मैचिंग विथ 4 इज मैचिंग विथ आर. तो इसे हम करके देखते हैं कि क्या सही है या नहीं. तो 1 में हमें एम ए और एम बी इनका रेशियो दिया है 1:4, और 4 में जो कंडीशंस दिए हैं उसके हिसाब से पी और ए तो कांस्टेंट है, और टी ए और टी बी का जो रेशियो है वो दिया है हमें 800/200. तो अगर इसके हिसाब से हम आर ए और आर बी का रेशियो निकालें, तो क्योंकि पी और ए कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/√TM, या फिर हम कह सकते हैं कि आर ए बाय आर बी इक्वल टू √M B and TB by MA and TA. तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो TB is 200 and MB is 4 divided by 800 is MA और TA is 800 और MA is 1. तो ये 800/800, तो ये रेशियो आ जाएगा 1. तो यानी कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है वो गलत है, क्योंकि आर में हमें जो आर ए और आर बी का वैल्यू दिया है रेशो का वो दिया है 2/1 नॉट 1. तो यानी कि दिस इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन. तो दूसरे में अगर हम देखें तो हमें 1 को हमारा मैच किया है 3 और Q से. तो जो 1 है उसमें तो हमारी कंडीशन दी है MA/MB इज इक्वल टू 1/4, और बोला है कि जो 3 है उसमें बोला है ए और टी जो है वो कांस्टेंट है. एन ए और एन बी का जो रेशियो है वो दिया है 2/3. और अगर हम अपना फॉर्मूला देखें तो आर ए और आर बी में हमने लिया था P इंटू एरिया बाय √T एंड M. तो इसमें से ए कांस्टेंट है और टी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा P/√M. तो प्रेशर जो होता है, अगर हम PV इज इक्वल्स टू NRT से देखें तो ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के. तो N/√M भी हम बोल सकते हैं. तो RA/RB जो होगा वो हो जाएगा NA/NB इंटू √MB/MA. तो NA/NB है 2/3,
और अंडर रूट एम बी बाई एन ए लेना है हमें, तो ये हो जाएगा 4/1। तो अंडर रूट 4:2, तो ये हो जाएगा 4/3। तो यानी कि रेट जो है वो आ गई हमारी 4/3, और हमें क्यू में यही दी है 4/3। दैट मीन्स ये जो है वो करेक्ट मैचिंग है। अब आगे की मैचिंग भी चेक कर लेते हैं। आगे है 2 2 एंड क्यू। 2 2 एंड क्यू, तो 2 में हमें दिया है एम ए एंड एम बी का जो रेशियो है वो दिया है हमें 4/1, और 2 में हमें दिया है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, और एरिया जो है वो ए ऑफ ए एंड एरिया ऑफ बी, इनका रेशियो है 20/10। तो फिर से हमारा जो फॉर्मूला है वो हम देखेंगे, पी ए बाय अंडर रूट टी एम, आर जो है रेट, तो यहाँ पे हमारा P कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा, इससे हम निकाल सकते हैं आर ए बाय आर बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बाय एरिया ऑफ बी इंटू अंडर रूट मास ऑफ बी, मोलर मास एंड मोलर मास ऑफ ए। तो एरिया का रेशियो है 20/10, और एम बी और एम ए का रेशियो है 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हमें लेना है। तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1। और किस क्यू में हमें 1 नहीं दिया है, हमें दिया है रेशो 4/3, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ है ऑप्शन डी है 4 3 एंड एस। जो 4 है उसमें दिया है एम ए और एम बी का रेशो 9/4। 3 जो है उसमें हमें कंडीशन दी है ए और टी कांस्टेंट है, और एन ए और एन बी का रेशो है 2/3। तो उस जो हमने ऑप्शन बी में यूज किया था, सेम हम यूज करेंगे, एन ए बाय एन बी अंडर रूट एम बी बाय एम ए। तो ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 4/9। तो ये जाएगा 2 × 2/3 × 3, यानी कि 4/9। जबकि एस में हमें क्या दिया है, एस में हमने दिया है 3/4। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। तो हमारा करेक्ट जो हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।